हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 135 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 18 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है सर्दियों की तैयारी पार्ट 2। सर्दियों की तैयारी पार्ट 1 आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में कर चुके हैं। हमने सर्दियों की तैयारी वर्कशीट में पढ़ा था कि रेशमा के परिवार वाले स्वेटर, मास्क, दस्ताने आदि बनाने का काम करते हैं। वे उस सामान को अलग अलग पैकेटों में पैक करके दुकान पर भिजवाते हैं। रेशमा की मम्मी ने रेशमा को हिसाब लगाने को कहा है कि उन्हें मास्क व स्वेटर पैक करने के लिए कितने पैकेट लाने होंगे। वे एक पैकेट में 5 चीज़ों को पैक करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ा था कि रेशमा के परिवार वाले स्वेटर, मास्क और दस्ताने बनाने का काम करते थे। ठीक है, तो अब क्या है कि उनको हर सामान को अलग अलग पैकेटों में पैक करके और फिर दुकान पर भिजवाना होता है। तो रेशमा की मम्मी ने रेशमा से कहा कि वो हिसाब लगाए कि उन्हें मास्क व स्वेटर पैक करने के लिए कितने पैकेट लाने होंगे और उन्होंने ये भी बताया कि एक पैकेट में 5 चीज़ों को पैक करना है। ठीक है, रेशमा सोचने लगी कि मम्मी ने 65 स्वेटर बनाए हैं। कितने स्वेटर बनाए हैं? 65 स्वेटर बनाए हैं जिन्हें पैक करके दुकान पर भेजना है। एक पैकेट में 5 स्वेटर रखने हैं तो उन्हें कितने पैकेट लाने होंगे। तो अब रेशमा ये सोचने लगी कि कुल स्वेटर जो उसकी मम्मी ने बनाए हैं वो हैं 65। कितने हैं? 65 यानी कि 65। और एक पैकेट में हमें कितने रखने हैं? एक पैकेट में हमें रखने हैं 5 स्वेटर। तो आइए बच्चों देखते हैं रेशमा का तरीका। रेशमा ने 65 मास्क को पैक करने के लिए सबसे पहले 65 को इस तरह से लिखा, 50 जमा 15, है ना। 50 प्लस 15, तो 50 प्लस 15 कितना होता है? 65 होता है। तो अब रेशमा ने क्या किया? अब रेशमा ने ये देखा कि 50 मास्क तो 10 पैकेट में पैक हो जाने चाहिए। कैसे बच्चों? आइए देखते हैं। एक पैकेट में पैक होंगे 5 मास्क। ठीक है, तो 10 पैकेट में कितने मास्क पैक होंगे? 5 गुणा में 10, 50। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 50 मास्क को पैक करने के लिए हमें चाहिए 10 पैकेट। अब ऐसे ही बचा 15। तो 15 के लिए रेशमा ने क्या किया? 15 के लिए रेशमा ने इसे लिखा 5 जमा 5 जमा 5। ठीक है, और इस तरह से उसने निकाला कि 5 मास्क एक पैकेट में, फिर ये 5 मास्क एक पैकेट में और फिर ये 5 मास्क एक पैकेट में। तो इस तरह से 10 पैकेट तो ये हो गए, 11, 12 और 13। तो उसने कहा कि उसे कुल मिलाकर चाहिए 13 पैकेट। ओके, तो आपका तरीका भी यही था या अलग? अपने तरीके से हल कीजिए। बच्चों, आपको इसे अपने तरीके से भी हल करना है। बच्चों, हम इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि टोटल मास्क कितने हैं? 65 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? 65 मास्क में से हमने 5 मास्क को एक पैकेट में पैक कर दिया। तो यहाँ पर हो गया ये एक पैकेट। ठीक है, और जब हमने 65 में से 5 को पैक कर दिया तो हमारे पास कितने बचे? हमारे पास बचे 60। ओके, अब ऐसे ही जो 60 मास्क बचे उसमें से हमने फिर 5 को पैक कर दिया दूसरे पैकेट में, तो अब हमारे पास बचे 55। तो ये हमने इसको एक और पैकेट में पैक कर दिया। इसी तरह से अब 55 मास्क में से हमने 5 मास्क को एक और पैकेट में पैक कर दिया, तो अब हमारे पास बचे 50। और फिर इसी तरह से हमने 50 मास्क में से 5 मास्क को एक और पैकेट में पैक कर दिया और अब हमारे पास बचे 45। फिर इसी तरह से हमने 45 मास्क में से 5 मास्क को एक और पैकेट में पैक कर दिया, तो हमारे पास बचे 40। और 40 में से 5 मास्क को एक और पैकेट में पैक करा तो अब बचे 35। एंड 35 में से 5 को एक पैकेट में पैक करा तो अब बचे 30। इसी तरह से 30 में से 5 मास्क को एक और पैकेट में पैक कर दिया तो अब बचे 25। और इसी तरह से 25 में से 5 मास्क को एक और नए पैकेट में पैक करा तो अब हमारे पास बचे 20। फिर 20 में से 5 को एक और पैकेट में पैक करा तो अब बचे 15। एंड 15 में से 5 को एक और में पैक करा तो अब बचे 10।
और 10 में से 5 को फिर एक और में पैक करा तो अब बचे 5, और उसके बाद जो 5 बचे थे उसमें से हमने एक और पैकेट में पैक कर दिया, तो अब हमारे पास एक भी मास्क नहीं बचा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमने इस तरह से कुल कितने पैकेटों का इस्तेमाल किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने पैकेटों का इस्तेमाल किया? 13 पैकेटों का। और रेशमा ने भी 13 पैकेट्स का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पर हमारा तरीका रेशमा के तरीके से अलग था। हमने क्या किया? हमने बार बार 5 को 65 में से घटा किया, और जब तक वो 0 नहीं हो गया तब तक हम उसे घटा करते गए। तो इस तरह से हमने पैकेटों की संख्या को निकाला। ओके, रेशमा का तरीका देखकर भैया बोले, रेशमा तुम्हारा तरीका भी सही है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ। आओ हम भी रेशमा के साथ भाग करके नया तरीका सीखते हैं। तो बच्चों, अब रेशमा के भैया उसे भाग करने का तरीका बताने वाले हैं। और जैसा कि जब हमने अभी पीछे देखा था आपने कि बार बार हम 65 में से 5 को तब तक माइनस करते रहे जब तक कि हमारे पास 0 नहीं आ गया। तो आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन, यानी कि बार बार घटा करने की प्रक्रिया को हम भाग या फिर डिवाइड कहते हैं। और यहाँ पर हम वही तरीका सीखने वाले हैं। तो देखिए रेशमा के भैया ने उसको किस तरह से समझाया। यहाँ हमें 65 को 5 से भाग करना है। इसे हम 50 + 15 को 5 से भाग करना भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमें 65 को 5 से भाग करना है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हम 50 + 15 को 5 से भाग कर रहे हैं। बच्चों, 50 + 15 कितना होता है? 65 ही होता है। ठीक है, तो पहले चरण में देखो हम क्या करेंगे। पहले चरण में हम 50 को 5 से भाग करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है 65, ठीक है, और हम भाग कर रहे हैं 5 से। तो जैसा कि हमने कहा कि सबसे पहले हम 50 को 5 से भाग करेंगे। तो 5 10s are 50, 5 10s are 50। तो जो 10 है उसे हम यहाँ लिख देंगे और 50 को हम 65 के नीचे लिख देंगे। ओके, और जब आप इसको इस तरह से लिख देंगे तो आपका पहला चरण होगा कि आप इसको घटा देंगे 65 में से। तो जब हमने 65 में से 50 को घटाया तो हमारे पास आया 15। ठीक है, उसी तरह से अब हमें क्या करना है। अब दूसरे चरण में हम 15 को 5 से भाग करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास 15 बचा तो अब हम 15 को 5 से भाग करेंगे। 5 3s are 15, 5 3s are 15। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा देंगे जैसा कि हमने पहले चरण में किया था। तो जब हमने 15 में से 15 को घटाया तो ये आया 0, यानी कि अब एक भी मास्क नहीं बचा, यानी कि अब एक भी मास्क नहीं बचा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या संख्या आई, 10 + 3, 10 + 3, इसका मतलब कि 13। अतः हमें 10 + 3 यानी कि 13 पैकेटों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, ये एक और नया तरीका था। आप 65 को 60 + 5 भी लिख सकते हैं। 65 को 60 + 5 भी लिख सकते हैं। और रेशमा ने क्या लिखा था, रेशमा ने 65 को लिखा था 50 + 15, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करने वाले हैं भाग एक दूसरे तरीके से। तो 65 को हमने यहाँ लिख दिया और 5 को हमने बाहर लिख दिया। ओके बच्चों, तो चलिए, तो पहले चरण में हमें 60 को 5 से भाग करना होगा। तो जैसा कि हमने 65 को अब की बार कैसे लिखा है, 60 + 5, तो इसका मतलब कि पहले चरण में हम 60 को 5 से भाग कर देंगे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए हम 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक हम 60 या 60 के नज़दीक ना आ जाएं। ओके, तो चलिए, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50। तो बच्चों 5 10s are कितने हुए, 50 हो गए। लेकिन हमें कहाँ पहुँचना है,
हमें पहुंचना है 60 या फिर 60 के नज़दीक। तो आइए देखते हैं। 5 11s are 55, ठीक है। इसी तरह से 5 12s are, बच्चों 5 12s are होते हैं 60, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 12s are 60 ये यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 60, और पहले चरण में हमने क्या बताया था कि इसे लिखने के बाद हम घटा कर देंगे। तो 65 में से हमने जब 60 को घटाया तो हमारे पास बचा 5। क्या बचा? 5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 5 शेष बचता है। तो दूसरे चरण में हम 5 को 5 से भाग कर देंगे और 0 शेष बचेगा। तो अब हम दूसरे चरण में क्या करेंगे, 5 1s are 5, ओके। और अब हम इसे घटा कर देंगे। तो जब घटा किया तो 5 में से 5 को घटा करने पर आया 0, ओके बच्चों। तो आपने देखा कि यहाँ पर 12 पहले आया जमा 1 बाद में आया। तो 12 जमा 1 कितना हुआ? 13 पैकेट, ओके। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। भैया ने रेशमा से पूछा कि यदि हम 6 लोग मिलकर दिसंबर के महीने में 9,588 रुपये का काम करते हैं और सभी ने बराबर काम किया है। दोबारा सुनिएगा, दिसंबर के महीने में 6 लोगों ने कितने रुपए का काम किया? 9,588 रुपये का काम किया, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि जब सभी ने बराबर काम किया है तो एक व्यक्ति ने कितने रुपए का काम किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 9,588 रुपये 6 लोगों में बराबर बट जाएंगे, है ना। तभी तो हमें पता चलेगा कि एक व्यक्ति ने कितने रुपए का काम किया है। भैया के तरीके से भाग को पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशमा का तरीका और फिर हम भैया के तरीके से इस भाग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, रेशमा ने इसके लिए क्या किया? रेशमा ने इसके लिए 9,588 रुपये को 6 से भाग किया। किससे भाग किया? 6 से भाग किया। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि 6 से भाग क्यों किया? क्योंकि ये जो 9,588 रुपये है ये 6 लोगों के द्वारा कमाए गए रुपए हैं, ठीक है, जिन्होंने कि बराबर काम किया था। इसीलिए इसको हम 6 से भाग कर रहे हैं। तो अब रेशमा ने इसके लिए एक तरकीब निकाली। रेशमा ने सबसे पहले 6 को 500 से मल्टीप्लाई करके जो 3000 आया था उसे यहाँ लिखा और 500 को लिखा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद उसने पहले चरण में 9,588 में से 3000 को घटा कर दिया बच्चों। और जब उसने घटा करा तो देखिए कितना आया? 8, और यहाँ पर घटा करा फिर से 8, 5, 9 में से 3 गए 6। तो ये हमारे पास आया 6,588 रुपये। उसके बाद नेहा ने फिर दोबारा से 6 को 500 से गुणा करके देखा तो फिर 3000 आया। तो अब उसने फिर से इस 500 को यहाँ लिखा और 3000 को यहाँ पर लिखा। आप देख सकते हैं कि 3000 6,588 से छोटी संख्या है, ठीक है। तो अब इसने इसको दोबारा से घटा किया और जब घटा किया तो हमारे पास आया 3,588 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे हम एक बार दोबारा से 3000 को लिख सकते हैं। तो वापस से रेशमा ने क्या किया? वापस से रेशमा ने 6000 को 500 से गुणा करके देखा तो 3000 आया। तो 500 को लिखा यहाँ और 3000 को लिखा यहाँ और फिर 3,588 में से 3000 को घटा कर दिया और उसके बाद हमारे पास आया 588 रुपये। लेकिन अब रेशमा यहाँ पर 3000 नहीं लिख सकती थी क्योंकि अब जो संख्या यहाँ पर है वो छोटी संख्या है। तो उसके लिए रेशमा ने एक और तरकीब निकाली कि अगर वो 6 को 90 से गुणा करेगी तो वो आएगा 540 रुपये। जैसा कि हमने कहा था कि हमें या तो इस संख्या पर पहुंचना है या फिर इस संख्या के नज़दीक पहुंचना है। तो रेशमा इस संख्या के नज़दीक पहुंच गई और उसने 90 को यहाँ लिखा और 540 को लिखा यहाँ पर। और उसके बाद उसने क्या किया? 588 में से 540 को घटा दिया, ठीक है। तो कितना आया? 8 और 8 में से 4 गए 4, 48। अब उसके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो उसने अब किया 6 8s are 48, 6 8s are 48। तो 8 को उसने लिखा यहाँ पर और 48 को उसने लिखा यहाँ पर और फिर उसने 48 में से 48 को माइनस किया तो कितना आया? 0।
ओके, यानी कि कुछ भी नहीं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा रेशमा का तरीका। अब हम देखने वाले हैं भैया का तरीका। तो भैया ने क्या किया, भैया ने एक और तरकीब निकाली। भैया ने इसे सॉल्व करने के लिए 6 को 1000 से गुणा करके देखा। किससे गुणा करके देखा, 1000 से। तो जब 6 को 1000 से गुणा किया तो ये आया 6000। कितना आया, 6000। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे घटा करते हैं। 8 में से 0 को माइनस करेंगे तो 8 बचा, फिर दोबारा से यहाँ पर 8 बचा एंड 5, 9 में से 6 को माइनस करा तो 3। तो अब हमारे पास बचा 3588 रुपये। तो बताइए बच्चों अब हम इसको किससे भाग कर सकते हैं। बिल्कुल, अब हम इसे भाग करने के लिए यहाँ लिखेंगे 500, जो कि रेशमा ने ऑलरेडी किया था। 6 गुणा में 500 3000। तो हम यहाँ पर 3000 इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, जो कि 3588 से छोटी संख्या है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको घटा। तो ये हो गया हमारा 8, 8, 5। तो हमारे पास बचा 588 रुपये। कितना बचा, 588 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 को 90 से वापस गुणा करके देखेंगे तो आया 540। तो अब हम पहुंच गए 588 के नज़दीक। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 90 और यहाँ पर लिखेंगे 540। ठीक है, और फिर हम इसे घटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 48। ठीक है बच्चों, और अब हम क्या करेंगे, 6 8s are 48। तो 48 में से 48 को माइनस किया तो 0। तो आइए बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर ये जो उन्होंने ऐड करके लिखा है इन दोनों का सम कितना आता है। तो 500 जमा 500, 1000 जमा 500 1500, 1500 जमा 90 कितना होता है, 1590। और 1590 जमा 8 कितना होता है, 1598। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति ने कितने रुपए का काम किया, 1598 रुपये का। ओके, 1598 रुपीज़ का। और जब भैया के तरीके से सॉल्व किया तो उसे भी देखते हैं। 1000 जमा में 500 1500, 1500 जमा में 90 1590 और 1590 जमा में 8 1598। तो ये दोनों आंसर क्या है, सेम है। ओके बच्चों, भैया ने रेशमा को अब मास्क पैक करने का हिसाब लगाने को कहा। आप भी रेशमा के साथ पता लगाइए कि यदि एक पैकेट में 5 मास्क पैक होते हैं तो 125 मास्क पैक करने के लिए कितने पैकेट चाहिए होंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं। एक पैकेट में पैक होते हैं 5 मास्क और कुल मास्क हैं 125। तो अब 125 मास्क के लिए कितने पैकेट चाहिए होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 125 को हम 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 125 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 100 जमा में 25। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 को 5 से भाग करेंगे और फिर हम 25 को 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 125। हमें ये देखना होगा कि 5 को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि या तो वो 100 आए या फिर 100 के नज़दीक आए। तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 5 10s are कितने होते हैं, 50। ठीक है, इसी तरह से 5 20s are होते हैं 100। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे 100। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। तो जब घटाया तो ये आया 25। अब हमें क्या करना है, अब हमें 25 को 5 से भाग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 5s are 25। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 25। और जब हमने इसे घटा किया तो ये आ गया 0। ओके, तो यहाँ पर हमें कुल कितने पैकेट्स की ज़रूरत होगी, 20 जमा में 5 25 पैकेट्स की ज़रूरत होगी। तो चलिए बच्चों अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 867 को 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो उसके लिए हमने उसे यहाँ पर लिख दिया है। बच्चों यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जब मैं कहती हूँ 867 तो उसका मतलब ये है कि ये जो 7 है ये कौन से प्लेस पर है, 1s प्लेस पर है। ओके, तो इसका मतलब हुआ 7 × 1 7 और ये जो 6 है ये है आपका 10s प्लेस पर। तो इसका मतलब हुआ 6 × 10 60।
ओके, एंड जो 8 है वो है आपका हंड्रेड्स प्लेस पर, जिसका मतलब हुआ 8 इंटू 100 800। ठीक है, तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम 867 को 600 प्लस 240 प्लस 27 भी लिख सकते हैं। 600 प्लस 240 प्लस 27। तो सबसे पहले हम 600 को 3 से डिवाइड करेंगे। बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने के लिए तो आपको 3 के टेबल को बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसकी एक बहुत ही ईजी ट्रिक है, और वो ईजी ट्रिक ये है कि आप देखिए 3 2s are 6, 3 2s are 6, ओके, और यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर हमने 6 के साथ में 2 ज़ीरोज़ लगा दी हैं, तो ये हो गया है 600। ओके, तो हमें यहाँ पर सिर्फ किसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी? 3 and 2 को। सो 3 2s are 6 एंड ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 600 मिलेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 600 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 200। ओके बच्चों, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो ये हो गया 267, और जैसा कि अभी हमने बात की कि अब हम करने वाले हैं 240 को 3 से डिवाइड। ओके, तो चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 240। ठीक है बच्चों, अब आप समझ ही गए हैं कि आपको 3 के टेबल को 80 तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है? 3 8s are 24, ओके, एंड यहाँ पर 1 0 है तो हमने इसके साथ में 1 0 को ऐड कर दिया है, तो ये बन गया है 240। तो हमने इसको किया है किससे मल्टीप्लाई? 80 से मल्टीप्लाई, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 200 प्लस 80। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको माइनस करते हैं। तो ये हो गया 27। अब हम करेंगे 27 को 3 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 3 9s are 27। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27 और इसे हम माइनस कर देंगे। तो 27 में से 27 को माइनस किया 0, ओके, और यहाँ पर हम लिख देंगे 9। तो ये हो गया 280 प्लस 9, 289। ओके, इसे हम एक और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 867 को आपको डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसकी जो एक एक डिजिट है उसको डिवाइड करते जाएंगे। आइए देखते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं? स्टेप 1 में हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से पहले। ओके, तो ये हो गया 3 2s are 6। तो यहाँ पर मैंने 3 2s are 6 क्यों लिखा? क्योंकि 3 की टेबल में 8 नहीं आता है और 8 के सबसे पास वाला जो नंबर है वो 6 ही है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा 3 2s are 6। तो अब मैं क्या करूँगी? इसको माइनस करूँगी। तो 8 में से मैंने 6 को माइनस किया तो ये हो गया 2। ओके, अब जैसे मैंने बात की कि हम यहाँ पर एक एक डिजिट को डिवाइड करते जाएंगे, तो अब यहाँ पर 3 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 2 कैसा नंबर है? छोटा नंबर है 3 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 6 को हम 2 के साथ में यहाँ नीचे लिख देंगे और ये हो गया 26। तो अब देखते हैं कि क्या 3 की टेबल में 26 आता है? नहीं बच्चों, 3 की टेबल में 26 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसके पास वाला यानी कि इसके नज़दीक वाला नंबर देखेंगे। तो वो होता है 3 8s are 24। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 6 में से 4 गए 2। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब है स्टेप 3। तो स्टेप 3 में अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये 7 बचा है इसको हम नीचे लिखेंगे। तो अब हम इस 27 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9s are 27, 3 9s are 27 और 27 में से 27 को माइनस किया तो 0। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आया 289, जो कि हमारे पहले वाले तरीके से भी आ रहा था। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 575 को 6 से।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप 1 डिजिट के साथ में डिवाइड करते जाइए, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है वो आप देख सकते हैं 5 है। तो इसका मतलब कि हम 6 को 5 के साथ में कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो छोटा नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट्स हैं उनको ले लेंगे, ठीक है, जो कि क्या है 57 है। तो चलिए देखते हैं कि क्या 6 के टेबल में 57 आता है या नहीं। सो 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, 6 4s आर 24, 6 5s आर 30, 6 6s आर 36, 6 7s आर 42, 6 8s आर 48, 6 9s आर 54 and 6 10s आर 60। तो बच्चों 6 के टेबल में तो 57 आता ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसके नज़दीक वाला नंबर देखेंगे, और उसके नज़दीक वाले तो 2 नंबर हैं, एक 54 और एक 60। तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर लिखेंगे, बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे 54 वाला, क्योंकि 60 तो बड़ा नंबर है, वो 57 में से माइनस नहीं हो सकता। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 9s आर 54। और चलिए अब हम इसको माइनस करते हैं। 7 में से 4 माइनस किया 3, ओके, एंड 5 में से 5 माइनस किया 0। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 5 को यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए बताइए जल्दी से कि क्या 6 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता बच्चों। 6 के टेबल में 6 6s आर 36 आता है, लेकिन 36 तो 35 से बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम 30 को लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 6 5s आर 30, ओके। अब हमने इसे माइनस किया तो कितना आया, 5 आया। तो क्या अब ये आगे डिवाइड हो सकता है, नहीं बच्चों, क्योंकि ये तो अब 6 से छोटा नंबर है, ओके। तो ये हो गया रिमाइंडर। ये क्वेश्चन नंबर 3, तो ये है 968 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाली जो डिजिट है उसको कर सकते हैं डिवाइड 4 के साथ में इजीली, यस। तो ये हो जाएगा 4 2s आर 8, ठीक है। तो 9 में से 8 को माइनस किया 1, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 6 को यहाँ नीचे लिख देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 4 4s आर 16, 16 में से 16 को माइनस किया 0, लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पर 8 बचा हुआ है, तो इसलिए अब हम इसको नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 2s आर 8, ठीक है। 8 में से 8 माइनस किया तो ये हो गया 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 242। इसी तरह से है 135 को 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 1s आर 7। हम 7 2s आर 14 नहीं कर सकते, क्योंकि वो 13 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 7 1s आर 7। तो 13 में से 7 को माइनस किया 6, और यहाँ पर हमने उतारा 5। तो बताइए क्या 7 के टेबल में 65 आता है, जल्दी से सोचिए और बताइए। नहीं बच्चों, 7 के टेबल में 65 नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 65 के पास वाला नंबर, जो कि है 7 9s आर 63। तो ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, एंड 6 में से 6 गए 0। तो यहाँ बचा हमारे पास 2, ये है हमारा रिमाइंडर, ओके। अब इसी तरह से आपको 965 को 5 से डिवाइड करना है, और ये आपको खुद से करना होगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।